नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पटवारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है और आम लोगों के काम इससे प्रभावित होने लगे हैं। 4 दिन से पटवारी काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं होने की वजह से तहसीलों से लेकर के उपखंड कार्यालयों तक के कामकाज अब प्रभावित हुए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, भूमि विभाजन, रिकॉर्ड की नकल जारी करने, गिरदावरी के अभाव में फसल बीमा लाभ, नामांतरण के काम, अलग अलग तरीके के जो काम हैं, दस्तावेजों का सत्यापन हो, प्रमाणीकरण हो, ये सभी काम अभी नहीं हो पा रहे हैं। पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को राज्य सरकार से मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं और चित्तौड़गढ़ जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पटवार संघ की ओर से पटवार भवनों में अच्छी सुविधा जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधा देने की मांग की गई है और स्टेशनरी भत्ता बढ़ोतरी कर 1,000 रुपये करने, हार्ड ड्यूटी भत्ते को 5,000 रुपये करने की भी मांग की जा रही है। तो आंदोलन का 5वां दिन है जहां 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के काम बंद हड़ताल की जा रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी संघ जो है वो जा चुका है और इससे जो है आम लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और काम नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खातेदारी की संशोधन प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। और इसके साथ साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से दरअसल इसमें 9 सूत्रीय मांगे हैं पटवार संघ की तरफ से, जो ये कहा जा रहा है कि पहले से लंबित हैं। अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है और उम्मीद यही है कि प्रशासन और सरकार जो पटवारी संघ है उनकी मांगों पर विचार करेगा। दरअसल इसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर बड़ी जायज़ भी नज़र आती हैं। पटवार संघ के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इलाके के अंदर जब भी गिरदावरी के लिए जाना होता है तो वहाँ पर या तो ऐप काम नहीं करती है या फिर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं। तो ये कुछ बेसिक परेशानियाँ हैं जो कि पटवारियों के सामने हैं। अब गिरदावरी का काम अगर करवाना है तो उसके लिए उनकी लोकेशन पर जाना बड़ा ज़रूरी है। अब उनकी ये भी शिकायत है कि अगर जो पटवारी हैं वो ग्राउंड पर जाकर के काम करेंगे तो आप दफ्तर में रह करके जो बाकी कामकाज है वो कैसे हो पाएगा। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, आप कुछ जरूरी मांगे हैं और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के कामकाज ठप कर दिया पटवारियों ने, अभी क्या स्टेटस है, क्या अभी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो पटवारी है प्रदेश भर के 9,500 के करीब जो पटवारी हैं वो अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है हड़ताल पर चले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार के अंदर भी इन्होंने अपनी जो डिमांड है वो सरकार के जो उस समय मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उनको ये अपनी जो डिमांड है वो उन्होंने बताई थी, लेकिन उनकी मांगों का आश्वासन जो है मुख्यमंत्री ने दिया था। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार है, उनसे भी जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो कंप्लीट की जाए। सबसे पहली मांग ये है कि जो वेतन को लेकर जो विसंगतियां हैं वो दूर की जाए। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो इनके पदोन्नति को लेकर जो है लगातार ये है, तमाम जो अपने उच्च अधिकारी हैं, जो उनके जो मंत्री हैं, सभी को उन्होंने लिखित के अंदर जो है एक अपना ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के ऊपर जब कुछ उस पर कार्य नहीं हुआ तो उसके बाद जो है पिछले 5 दिन से लगातार जो पूरे प्रदेश भर में जो पटवारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इस हड़ताल की वजह से जो आम लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोगों के जो नामांतरण यानी जो स्थानांतरण का जो मामला है वो उनका नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोगों के जो गिरदावरी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि किसान वर्ग है और बारिश की वजह से कई किसानों की फसलें भी खराब हो गई, तो फसलों के बीमा के लिए जो पहले गिरदावरी की जाती है वो गिरदावरी नहीं हो पा रही है। इसी की वजह से जो है किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जी अच्छा, इसमें वीरेंद्र कुछ जायज़ मांगे भी हैं। उनका ये कहना है कि जब ग्राउंड पर जाते हैं, अगर गिरदावरी का काम करना है तो उसमें कई बार नेटवर्क नहीं आता है, कई बार ऐप नहीं चलती हैं। तो ये कुछ वो परेशानियां हैं जो प्रैक्टिकल हैं और पटवारियों के सामने पेश आ रही हैं। और एक और शिकायत उनकी ये है कि जब आप पटवारियों को ग्राउंड पर भेज रहे हैं तो दफ्तर में रह करके जो लोगों के काम हैं वो कैसे हो पाएंगे?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि अगर मान लीजिए कोई पटवारी अगर किसी भी ऐसी जगह पर जाता है, लोकेशन पे जाता है, तो सबसे पहले उन्हें जो लोकेशन होती है, यानी जो वर्तमान में जिस जगह पे वो खड़े रहते हैं, वहाँ की जो एक्चुअल लोकेशन होती है, वो उनको जो कह सकते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करनी होती है। लेकिन कई बार स्थिति ये आ जाती है कि आप कई ऐसे दूर-दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर जब नेटवर्क नहीं आता है, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉपर लोकेशन अपडेट नहीं हो पाती है और उसके कारण कई चीज़ें हैं जो डिले होती जाती है और उसकी वजह से जो वर्कलोड है वो लगातार बढ़ता जाता है। दूसरा आपने सवाल किया कि दफ्तर के अंदर जो कार्य हैं वो भी कहीं न कहीं रुक से जाते हैं। तो ये बात सही है, अगर पटवारी मान लीजिए अगर फील्ड के अंदर उतरेगा तो उनके जो ऑफिस के जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं रुक से जाएँगे और इसी की वजह से जो है लोगों के जो कह सकते हैं कि कामों के अंदर डिले होती है और लगातार जो कह सकते हैं कि तमाम जो स्टाफ्स है उसकी भी कमी है, वो सबसे बड़ी चुनौती रही है। कहीं न कहीं उनकी जो डिमांड है वो सही भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हड़ताल की वजह से जो है प्रदेश भर के किसान वर्ग हैं, जो जिन लोगों ने नए अपनी जो ज़मीन ली है उसका नामांतरण हो या फिर बिल्कुल, और इससे स्थानांतरण जो हो, है इन किसानों के चीज़ों के लिए कामकाज जो लोगों हैं को वो बड़े आए दिन प्रभावित हो रहे हैं। आम लोगों को भी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि